जय हिंद। कल पूरे दिन का जो अपना आरटीआई का सेशन रहा था और जितने क्वेरीज आई उन सभी का विजय सर ने अपनी तरफ से समाधान किया और मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि सभी का समाधान हुआ और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आप सभी से इसके लिए एक तो रिक्वेस्ट है कि आगे आइए और जो कुछ आपने नया अनुभव किया है यहाँ पर उसके बारे में अपना अनुभव शेयर कीजिए और इसके बाद में हम आगे से नया सेशन शुरू करें। गुड मॉर्निंग सभी दोस्त, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा बिहार के दरभंगा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मैं मूल निवासी दरभंगा से ही हूँ, वैसे मैं दिल्ली में रहा करता हूँ। मैं जागो इंडिया का किसी सोशल नेटवर्क पे मैंने देखा था इनका। मैंने आरटीआई तो बहुत पहले से लगा रहे थे, लेकिन टूटी फूटी भाषाओं में किसी तरह लगा रहे थे। मुझे आरटीआई के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। जानकारी तो थी आरटीआई इस कानून है इस देश में, लेकिन आरटीआई हम किस तरह लगाएं, किसको लगाएं, कब लगाएं, कैसे लगाएं, ये बिल्कुल नहीं पता था। मैंने एक विजय सर का जब वीडियो देखा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर मेरे लिए भी एक आरटीआई आप लगा दीजिए। और उन्होंने पहले वर्ड यही यूज किए, प्रिंस आपके लिए आरटीआई लगा नहीं सकते, लेकिन आपको हम आरटीआई सिखाकर आरटीआई लगाने योग्य बना सकते हैं। और मैंने तैयार हो गया। उसके बाद विजय सर से मैंने दिल्ली में रह के ही ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया और मुझे बहुत ज़्यादा उससे नॉलेज बढ़ी और मैंने कई विभागों में आरटीआई लगाना शुरू किया और उसका रिस्पांस भी मिलता था। जैसे हम कोर्ट जाते हैं, देखते हैं वकील तो बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर वकील क्या करते हैं तो एफिडेविट बनाते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। उसी तरह आरटीआई जानकार तो बहुत हैं, वो बस आरटीआई लिखते हैं, उधर से जवाब आया नहीं आया उसका कोई मतलब नहीं है। किस सेक्शन के तहत लिखें, किस एक्ट के तहत लिखें, किस विभाग को लिखें, अगर पीआईओ के बारे में नहीं पता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कौन है हमारा उस विभाग का नहीं पता है, उसके लिए भी एक्ट है। धारा 6(3) का अगर हम उपयोग करते हैं तो संबंधित विभाग अगर है हमारा पीआईओ तो ठीक है, नहीं तो वो अगले 5 दिन के अंदर में ही आरटीआई से संबंधित विभाग पीआईओ को वो खुद ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमें अगर एक्ट के बारे में सही जानकारी हो तो हमें ज़रूर उसका उपलब्धि प्राप्त होगी, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। और आरटीआई से केवल हम अपना ही विकास नहीं करते हैं। आरटीआई हमारे देश का जो मूल रूप से कानून है, ये देश का जो करप्ट नेताओं हैं या करप्ट सिस्टम है उसमें जो पैसे की लीकेज हो रही है, लीकेज को रोकने के लिए आरटीआई है, जिससे हमें पता चले कहाँ हमारे पैसे की दुरुपयोग हो रही है, उस दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। जिस तरह किसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को डूबने से बचा सकता है, वैसे हम अपने देश को रोक सकते हैं। किस चीज़ से? करप्शन से रोक सकते हैं। उस हमारी मेहनत की कमाई को अगर दुरुपयोग हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। इसके लिए हम सभी साथियों, हमारे सुनने वाले सभी भाई बहनों, उसको हम कहना चाहते हैं जो आप ज़रूर जागो इंडिया मुहिम से जुड़ें और आरटीआई के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर ही आरटीआई लगाएं। अंधेरे में तीर मत चलाइए, आप आरटीआई की कानून जो है उसको समझिए आकर। इसके लिए मैं धन्यवाद विजय सर को करना चाहता हूँ और अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दीपा रस्तोगी है और मैंने आरटीआई की ये जो ट्रेनिंग है मैं इसमें भाग लिया और इसके बारे में मुझे पता था, लेकिन आरटीआई भारत के नागरिकों के लिए बना है और 2005 से शुरू हुआ, बस इतना पता था, लेकिन कभी इस पर काम नहीं किया था। और मुझे इसके बारे में जानना भी था, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला मैं जान पाऊँ। लेकिन इस ट्रेनिंग में मैंने सीखा कि आरटीआई जो ये अधिकार हम लोग के लिए बना हुआ है वो उसके बारे में मैंने ये जाना कि जो इतिहास है इसका, आरटीआई का इतिहास है, उसके बारे में मैंने जाना। और अनुच्छेद, धाराएं, ये मुझे नहीं मालूम थी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इस जागो इंडिया टीम का कि उनके द्वारा हमको ये जानकारी मिली और ये प्रशिक्षण मिला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत लार्ज स्केल पे और बढ़े। और मैंने यहाँ की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब हमको जानकारी होगी तभी हम उस चीज़ के बारे में लड़ पाएंगे और सीख पाएंगे। और सही जानकारी हम जब हमको पता है कि हाँ ये सही है या गलत है, तभी हम जान पाएंगे जब हमको जानकारी होगी। नहीं तो हमको गुमराह किया जाएगा, तो हाँ हमको गलत सूचना मिलेगी तो हम मान लेंगे कि हाँ यही सही है। अगर हमको जानकारी है तो हम तब उसको सही और गलत में पहचान भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।
नमस्कार, मैं हूँ गुजरात से, गांधीनगर ज़िले से और छोटे से गांव से हूँ। आरटीआई का मतलब जानता नहीं था पहले में कि आरटीआई क्या होती है, लेकिन अनिल भाई के साथ मैं आया जागो इंडिया में कि चलो एक सेक्शन है उत्तराखंड में, तो मैं आपको सिखाऊंगा आरटीआई एक्टिवेट क्या है, वो सर सिखाएंगे, आपको नॉलेज मिलेगा क्या है आरटीआई और आरटीआई कैसे कर सकते हो और कर्मचारी को आप जवाब कैसे ले सकते हो, आपको सब माहिती मिलेगी। आरटीआई कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कौन से मुद्दे लेने चाहिए, कौन से मुद्दे नहीं लेने चाहिए, वो सब सिखाते हैं जागो इंडिया में। तो मेरी नम्र विनंती है सबसे, आरटीआई सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता के लिए जानना ज़रूरी है कि सरकार क्या करने वाली है, क्या करती है और कहाँ भ्रष्टाचार करती है। हर गांव में एक आरटीआई एक्टिवेट होना चाहिए, यही मेरी नम्र विनंती है। मैंने यही सीखा है कि आरटीआई कैसे करनी चाहिए, कौन से मुद्दे लिखने चाहिए और उसका जवाब कैसे मिलेगा, वो हमें पता होना चाहिए। 4 मुद्दे में सब बात हो जानी चाहिए और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। जय हिंद। मेरा नाम शैलेश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर से हूँ। जनहित में मैं लगभग कई सालों से आरटीआई का उपयोग करता आया हूँ। जैसे कहीं कोई भी व्यक्ति अगर कोई समस्या लेके मेरे पास आ रहा है, उसका आवास नहीं बना, उसे किसी शौचालय, किसी केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, तो आरटीआई के माध्यम से मैं उसे बताता था कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यहाँ आवेदन दे सकते हैं या वहाँ आवेदन दे सकते हैं। आरटीआई के मामले में लगभग मेरी जो जानकारी है वो जागो इंडिया की वीडियो को देखकर ही मैंने जो है सीखा था। अब तक सीखा तो था आरटीआई आवेदन कर सकते हैं, भेज सकते हैं, 6(3) के तहत भेज सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि ये धाराएं 6(3) क्या है, कब उपयोग करना है, 6(1) क्या है, धारा 11 क्या है, ये सब की संपूर्ण जानकारी नहीं थी। मतलब यही कह सकते हैं, जो तरकश होता है तीर में, तरकश तो थे, तीर भी थे, लेकिन कौन सा तीर कब कहाँ चलाना है इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जागो इंडिया की समिट में आके अब मुझे ये पूरी जानकारी हो गई है कि मुझे कौन सा तीर, ब्रह्मास्त्र या अन्य तीर कहाँ चलाना है, मतलब कौन सी धाराओं का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, और भ्रष्ट अधिकारियों से योजनाओं की और भ्रष्टाचार की जानकारी कैसे लड़के लेनी है। नमस्कार, मेरा नाम अजीत ग्रोवर, मैं हरियाणा से जागो इंडिया में आया हुआ हूँ। जब भी मैं आरटीआई लगाता था तो उसे सिंपल भाषा में लिखता था, उसके बारे में, सेक्शंस के बारे में कभी मैं रेफ़र नहीं करता था, ना ही किसी सेक्शन का डिनोट करता था। सिर्फ सिंपल भाषा में लिखता था कि जन सूचना के अधिकार एक्ट के अधीन सूचना दी जाए, किस प्रकार से प्रथम अपील अधिकारी को भी सूचना आयुक्त के अंदर तलब किया जा सकता है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी और ना ही सूचना आयुक्त कभी से बुलाते थे। लेकिन अब मुझे यहाँ से ज्ञात हुआ है कि सूचना आयुक्त अधिकारी, जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनों को तलब कर सकता है और दोनों से स्पष्टीकरण और उनका जवाब मांग सकता है, ताकि वे भविष्य में देरी ना करें और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सूचना दें। मैं किशन लाल बैरवा, जयपुर राजस्थान से। विजय सर द्वारा ये समिट शिविर जो आयोजित किया गया उसमें उपस्थित हुआ और इससे पूर्व आरटीआई की कुछ जानकारियाँ थी, किताब पढ़ने से जो जितनी हासिल कर सके, लेकिन उनकी धाराओं को समझने में मुझे दिक्कत आती थी या पूर्णतः उनको समझ नहीं पा रहे के कारण जो आरटीआई लगाई जाते थे उनमें पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब से यहाँ आए आज और जब इन्होंने बताया, उन धाराओं को क्लियर किया, इनसे हमने समझा और इन्होंने समझाया कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो ये मेरे दिमाग में काफ़ी क्लियर हो गई हैं। और अब जब आरटीआई लगाएंगे तो इन धाराओं का उल्लेख उसमें करेंगे।
क्योंकि पहले धाराओं का उल्लेख नहीं किया जाता था, सीधा ही लिख दिया कि सूचना दे दी जाए, या इस अधिकारी ने सूचना नहीं दी है, या प्रथम अपील अधिकारी ने कोई निर्णय नहीं किया है। लेकिन हमने ऐसी कोई धाराओं का उपयोग नहीं किया कि उसको इस धारा के तहत ये कार्रवाई करनी थी, लेकिन उसके द्वारा नहीं की गई है। न कोई हमने क्षतिपूर्ति मांगी है, वैसे लिख दिया कि क्षतिपूर्ति दी जाए या अधिकारी को दंडित किया जाए, लेकिन कोई धारा का उल्लेख नहीं किया। तो इन्होंने हमें बताया कि आप जब भी कोई आवेदन करते हैं या कोई अभ्यावेदन देते हैं या कोई भी आप उसको लेटर लिखते हैं, तो कम से कम आप उन धाराओं का उल्लेख करें, ताकि क्लियर हो जाए कि इस धारा के तहत ये जो आप कार्रवाई चाहते हैं उसी के तहत की जाए। आवेदन की हम लिखते थे तो बहुत लंबे लंबे प्रश्न लिख देते थे, पूरी रामायण लिख देते थे, क्योंकि अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी। इन्होंने बताया कि टू द पॉइंट लिखो, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आप वास्तव में क्या चाह रहे हैं, क्या सूचना मांगना चाहते हैं, आपको क्या आवश्यकता है, उतना ही लिखें, तो वो आपको सूचना अवश्य देंगे। अन्यथा वो कई बार भ्रमित हो जाते हैं और आपको सूचनाएं देने में दिक्कत आती है उनको, या फिर वो उसको लंबे खींचते रहते हैं और सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से इन्होंने आवेदन लिखने का तरीका हमें बताया, आरटीआई की धाराओं को क्लियर किया, और भी कोई हमारे शंका समाधान थे उनको इन्होंने समाधान किया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ कि कुछ जानकारियाँ पूर्णतः होने को है। और इनका जो जागो इंडिया अभियान है, ये क्लास के दौरान भी, चर्चा के दौरान भी कहते रहते कि मेरे जैसे विजय वर्मा बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं या तैयार हो जाएं, तो मैं इनके इस अभियान को प्रयास करूंगा कि इनके जैसे विजय वर्मा जी पूरे हिंदुस्तान में जो मैंने सीखा है, मेरे जो मित्र होंगे, मिलने वाले होंगे, उनमें शेयर करूंगा, उनको गाइड करूंगा कि आप भी भारत के नागरिक हैं, तो कम से कम जागो इंडिया जो अभियान चला रखा है और आरटीआई जो हमारे अधिकार कर्तव्य हैं उनका हम पालन करें, तो हमारे समाज को कोई लाभ हो सकता है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम कमल रस्तोगी है और मैं हल्द्वानी नैनीताल से यहाँ पर जागो इंडिया प्रोग्राम में आया हूँ। और इस प्रोग्राम में आने से पहले मेरे पास कई सारी शंकाएं थी सरकारी योजनाओं को, सरकार को लेकर, कि सरकार किस तरह से काम करती है और सरकार के काम करने की प्रक्रियाएँ क्या है, मुझे नहीं मालूम था। हालांकि मैंने आरटीआई के बारे में कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि सूचना के अधिकार के तहत हम लोग किसी विभाग से हम पूछताछ जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं होती है सरकार के द्वारा जो निकलती तो है लेकिन एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती हैं, और कई बार कई जगहों पर आम आदमियों को इस योजना का पता नहीं होता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं विजय वर्मा जी का कि मुझे यहां पर शामिल होने का मौका दिया, और यहाँ पर आकर के मैंने सीखा कि हम लोग किस तरीके से आरटीआई फाइल कर सकते हैं और कौन कौन से विभाग आरटीआई के अंदर आते हैं, कौन कौन सी धाराएं होती हैं। और इन सब चीज़ों को सीखने के बाद अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग अपने जीवन में हमारा एक अपना योगदान होता है, हम समाज में भी अपना एक योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल मकवाना है, मैं गुजरात गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से दहलगाम तहसील से आया हूँ, और आज हम जागो इंडिया का सेमिनार किया आरटीआई का, उसमें बहुत ज़्यादा सीखने मिला है। हम पहले आरटीआई करते थे, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि मैं एक नहीं लिखते थे, धारा नहीं लिखते थे। अभी धारा भी लिखेंगे, और हमको ज़्यादा अच्छा ऐसा लगा कि आयोग में हम पहले जाते थे तो हम वहाँ पर बहस नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे वो कोर्ट लिखते थे, तो हम जज साहब के सामने कैसे बोल सकते हैं। पर यहाँ आके ऐसे पता चला कि वहाँ पे जाके बहस करने का, तो ही वो लोग, उनको पता चलेगा कि ये भी जानकार बंदा है। ये हमको ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिला। और मैं तो यहाँ पे एक बंदे को लेकर आया हूँ, लेकिन आप सभी लोगों भी एक लोगों को दूसरी बार आओ तो लेके आओ, तो अपना जो विजय सर का जो उनका मेन प्रो है कि जागो इंडिया में 10 करोड़ लोग आरटीआई में शामिल हो जाए, तो उनका सपना पूरा हो जाए, वही हमारी विनती है। तो कल यहाँ आके कल का सेशन में पता चला कि अपने को इम्पोर्टेंट करके कुछ भी नहीं है, कौन सा भी चीज़ हो, कौन सा भी ज़रूरत हो, हम लोग आरटीआई कर सकते हैं। और उसमें कितना डिविजन्स है, कितना आर्टिकल्स है, कौन सा धारा है, 661 ले लो, 63 ले लो, 71 ले लो, कौन सा है, वो कौन सी सिचुएशन में यूज़ करना है, मैंने सीखा है। और इतना ही नहीं, बाकी भाई ने सिखाई है, विजय वर्मा सर ने सिखाई है कि हम करप्शन और बैंक्रप्सी इतने जो चीज़ें हैं हमारे देश में, तो हम उसकी खिलाफ
फाइट करना चाहिए, हमें भी हमारा राइट पता है। मैंने इतना सीखा है कि आरटीआई क्या होता है, कैसा होता है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपने लाइफ में यूज़ करना है। इनके बारे में सर के जानता तो कुछ दिन ज़्यादा पहले से था मैं, लेकिन कल प्रोग्राम में जो कुछ इन्होंने बताया, इतनी सीख मिली कभी जीवन में नहीं मिली, न किसी ने बताया मुझे आज तक। और जो आरटीआई जो धाराओं के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, इससे भ्रष्टाचार बहुत कुछ रोका जा सकता है। जागो इंडिया की तरफ से देवभूमि उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी में आप सभी लोगों का जो अन्य स्टेट से आए हैं मैं स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जिस तरह आपने जो है जागो इंडिया में हमारे डायरेक्टर साहब से कुछ यहाँ पे सीखा, उसका आगे भी उस तरह से काम करें, निस्वार्थ और गरीब आदमी के लिए आप इसमें करें। और जो भी आपने सीखा यहाँ मैंने सुना, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जो है जागो इंडिया से जुड़ करके दूसरों के लिए काम करने के हित में सीखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किए अपने, और जो आपने यहाँ पर नया अनुभव हासिल किया, और उससे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि आगे हम हमारी ट्रेनिंग को किस तरीके से और प्रभावशाली बना सकते हैं।